Hello students, Assalamu alaikum. Myself Sayyid Mohammad Ans and you are watching my YouTube channel MC with Shah. तो आज जो है वो हम अपना जिसे कहते हैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है अलजबरा, जिसके पहला जो हमारे पास पोर्शन है वो है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके टॉपिक की। जो लफ्ज़ आ रहा है सीक्वेंस, इसका क्या मतलब है? उर्दू में सीक्वेंस से मुराद है तरतीब और इंग्लिश में इसको कहते हैं द फ्लोइंग ऑफ वन थिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और पैटर्न जो है वो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे पास पैटर्न कहते किसको है। तो चले इसको समझने के लिए सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। वो क्या है? हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसे हम तरतीब कह रहे हैं, वो है 1 3 7 13। एक उसने दरमियान के अंदर एक जो नंबर है वो खाली जगह छोड़ दी है, उसके बाद 31, फिर खाली जगह, फिर 57। नीचे उसने सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है कि 1 के बाद 3 कैसे आया, उसमें 2 ऐड किया। अच्छा, 3 के बाद 7 कैसे आया, उसके अंदर 4 ऐड किया। 7 के बाद 13 कैसे आया, उसके बाद 16 ऐड किया। तो यानी कि ये जो ऊपर नंबर लिखे हैं ये हमारे पास सीक्वेंस है और ये हमारे पास सीक्वेंस बने कैसे? वो बने हैं इस पैटर्न के मुताबिक, यानी कि 2 4 6 8, यानी कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ऐड करें इस सीक्वेंस के अंदर तो हमारे पास ये पूरी एक सीक्वेंस बन जाता है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है और ये जो हम ऐड करते हुए जा रहे हैं ये हमारे पास एक पैटर्न है जिसके मुताबिक ये सीरीज़ हमारे पास बन रही है। तो उम्मीद है कि आपको सीक्वेंस और पैटर्न दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम जो है इसके क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन, तो इंशाल्लाह ईज़िली समझ आ जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, अब ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है 2.1 उसके क्वेश्चन है, ये मैं करके नहीं दिखा रहा, बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसी के ऊपर बता रहा हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर 28, फिर 24, 20, 16। तो ये मैंने आपको बताया सारे सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। तो हमने इसके अंदर एक पैटर्न फॉलो करना है, यानी कि अब हमने पैटर्न खुद से ढूंढना है कि इसमें पैटर्न यूज़ कौन सा हो रहा है। तो देखिए 28 में से अगर मैं 4 माइनस करूँ तो आंसर 24 आता है। 24 में से 4 माइनस करूँ आंसर हमारे पास 20 आता है। 20 में से 4 माइनस करूँ तो आंसर 16 आता है। 16 में से 4 माइनस करूँ तो 12 आएगा और 12 में से 4 माइनस करूँ तो आंसर 8 आएगा। यानी कि हमारे पास जो पैटर्न है वो है कि हर नंबर में से 4 4 माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी। और क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। अब हमने देखना है कि पहले तो ये सीक्वेंस है, अब हमने सिर्फ पैटर्न को देखना है। पैटर्न हमने अब देखना है कि कौन सा यूज़ हो रहा है। अब है 1 2 4 7, फिर 2 खाली हैं, उसके बाद 22। अब यहाँ गौर करें तो 1 के अंदर अगर मैं 1 ऐड करूँ तो 2 आएगा। 2 के अंदर अगर मैं 2 ऐड करूं तो मेरे पास 4 आएगा। 4 के अंदर मैं 3 ऐड करूं तो मेरे पास 7 आएगा। यानी कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो अब कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ऐड करके देखते हैं। अब यहाँ 4 के अंदर 3 ऐड किया तो 7, 7 के अंदर अगर मैं 4 ऐड करूँगा तो हम मेरे पास क्या आएगा 11। 11 के अंदर अगर मैं 5 ऐड करूँगा तो 16 और 16 के आगे मैं 6 ऐड करूँगा तो 22। यानी कि इसका पैटर्न क्या है? कंसेक्यूटिव हमारे पास नेचुरल नंबर्स ऐड अप हो रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। अच्छा जी, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। तो ये देखें आप क्या है 77, फिर 66, फिर 55, फिर एक जगह खाली, फिर 33, फिर 12। अब यहाँ आप गौर करें कि 11 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर में से माइनस करते जाएं तो हमारे पास ये एक सीरीज़ बन जाएगी। तो देखें ये 77 में से 11 माइनस किया 66, 66 में से माइनस किया 55, 55 में से माइनस किया 44। तो यहाँ आएगा 44, 44 में से 11 माइनस किया 33, 33 में से 11 माइनस किया 22, 22 में से 11 माइनस किया तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 11। तो ये हमारे पास पैटर्न, यानी कि इसके अंदर सिर्फ पैटर्न ढूंढना है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 50, 100, 150, फिर खाली जगह, फिर 250, फिर खाली जगह, फिर 350 और फिर खाली जगह। तो इसमें हम थोड़ा सा गौर करें तो 50 के अंदर 50 ऐड करेंगे तो 100, 100 के अंदर 50 ऐड किया तो 150, 150 के अंदर ऐड किया तो 200, 200 के अंदर 50 ऐड किया तो 250। यानी कि इस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास पैटर्न क्या है कि हर नंबर के अंदर 50 50 ऐड करते जाएं तो ये हमारे पास एक सीरीज़ बन जाएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 1 रखें, 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 3 आया। 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 9 आएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81,
81 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 243, 243 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 729, और 729 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई थिंक बनता है 2187। तो यहाँ हमारे पास पैटर्न क्या आया कि हमने यहाँ हर नंबर को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, और वो है हमारे पास ये वाला 6 क्वेश्चन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, ये भी थोड़ा ट्रिकी लग रहा है लेकिन ये है बहुत ज़्यादा आसान। अब यहाँ से फॉलो करें। यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये है 51, 41, फिर गैप, फिर 24, फिर 17, फिर 11। अब यहाँ पैटर्न देखें, अब 11 के अंदर अब हम 6 ऐड करेंगे तो 17, 17 में 7 ऐड करेंगे तो 24, 24 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32, 32 में 9 ऐड किया तो 41, 41 में जब 10 ऐड किया तो 50। यानी कि हमारे पास जो नंबर है नेचुरल नंबर वो सीक्वेंस से ऐड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, नंबर ऐड हुआ हमारे पास 6, तो इससे पीछे जो होगा वो 5 ऐड हुआ होगा, तो इसमें से अगर 5 माइनस करें तो आंसर आएगा 6। तो यहाँ अगर हम 6 लिखते हैं, 6 के अंदर हम 5 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 11। तो यहाँ तो नंबर आ गया 6। अब 6 से पीछे क्या ऐड हुआ होगा, यहाँ 5 ऐड हुआ, तो 6 से पीछे क्या ऐड हुआ होगा, 4 ऐड हुआ होगा, तो 6 में से 4 गए, आंसर आया 2। दोबारा सुन लें, इन दोनों के दरमियान जो नंबर ऐड हुआ वो ऐड हुआ 6। तो इससे पहले इन दो के दरमियान जो नंबर ऐड हुआ होगा वो हमारे पास ऐड हुआ होगा 5। तो 11 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 6, तो यहाँ नंबर लिखा जाएगा 6। अब इन दोनों के दरमियान नंबर ऐड हुआ है 5, तो इन दो के दरमियान 4 ऐड हुआ होगा, तो यहाँ नंबर 6 है, तो 6 में से 4 गया तो आंसर यहाँ आ जाएगा 2। तो ये सीरीज़ बनेगी 2, 4, 11, 17, 24, 32, 41, 50। तो ये था हमारी पहली एक्सरसाइज, और पहली एक्सरसाइज हैज़ बीन एंडेड। तो अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह होगी इसकी अरिथमेटिक सीक्वेंस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।